यूपी में भी लब जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून। गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव। सीएम योगी ने किया था ऐलान, सरकार जल्द लब जिहाद पर लाएगी कानून। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का थर्ड ट्रायल शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई पहली डोज। 28 दिन बाद मंत्री को दी जाएगी दूसरी स्वदेशी डोज। यूपी में 97 करोड़ की निवेश परियोजनाओं से 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। परियोजनाओं के लिए 1100 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन। प्रतापगढ़ में ट्रक से भिड़ी बोलेरो, 14 की मौत। मामले में ट्रक मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर। परिजनों का आरोप, अचानक ट्रक में ब्रेक लगने से हुआ हादसा। लखनऊ के रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार। दोनों आरोपी 24 नवंबर तक रिमांड पर रहेंगे। कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी। सीबीआई जल्द कई अन्य आरोपियों की कर सकती है गिरफ्तारी। मैनपुरी में छात्रा मौली एक दिन की बनी थानेदार। जवानों ने किया सैल्यूट। 4 संभालते ही शुरू की पुलिस। डीजीपी के निर्देश पर बाल अधिकार दिवस पर हुई अनूठी पहल। जमीनी रंजिश के चलते घर में सो रहे युवक की हत्या। जालौन के कालपी क्षेत्र की घटना से परिवार में हड़कंप। चाकू से गोद कर की गई युवक की हत्या। यूपी के औरैया में प्रेमी युगल ने फांसी पर लटक कर दी जान। संदिग्ध परिस्थितियों में अलग अलग फांसी पर लटकते मिले दोनों के शव। युवक के परिजनों ने घर से बुलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। ट्रेन के सामने कूदकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने दी जान। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के निकट पटरी पर मिला शव। बेटे की मौत से व्यथित थी महिला। बैंक जाने की बात कहकर निकली थी। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने संपन्न की छठ पूजा। 36 घंटों की कठिन तपस्या हुई पूरी। कोरोना गाइडलाइंस के चलते नहीं हुई सामूहिक छठ पूजा आयोजन। अब खबर विस्तार से। यूपी में भी लब जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने विधि विभाग को प्रपोजल भेज दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही लब जिहाद के खिलाफ कानून मूर्त रूप से ले लेगा। बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एसी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। इसके बाद सीएम योगी ने ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार जल्द ही लब जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस फाइल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई है। वो पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि विज को दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। इस दौरान एंटीबॉडी की कंडीशन की स्टडी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि यह ट्रायल सफल रहेगा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि 4 साल में यूपी देश में निवेश के लिहाज से मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन वाला राज्य बन गया है। 2017 से पहले इसे आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाता था। यही नहीं, उस वक्त नेताओं की पर्चियों पर प्लाट आवंटित हो जाते थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में 97 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ 1100 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया। इसी से 1.96 लाख लोगों के रोजगार मिलने जा रहा है। एक कार्यक्रम में मंत्री महाना ने कहा कि पहले कुल एमयू के 12 या 13% ही जमीन पर उतर पाते थे। अब तक 43% एमयू पर अमल शुरू हो गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में मानिकपुर थाना क्षेत्र में हुई भीषण दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो जाकर घुसी, जिसमें बोलेरो में सवार सभी 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मानिकपुर थाना के देसराज इनारा की इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उधर दुर्घटना में अज्ञात ट्रक चालक और मालिक के विरुद्ध मानिकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतकों के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों ने ट्रक चालक पर अचानक ब्रेक मारने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अचानक ब्रेक मारने के चलते बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रक कब्जे में लेकर चालक की तलाश में जुटी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव और क्लर्क राजकुमार यादव को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लखनऊ में गोमती नदी पर बने रिवर फ्रंट में हुए घोटाले में आरोपी हैं। बीते 3 साल में यह पहली गिरफ्तारी है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने 24 नवंबर तक की रिमांड सीबीआई को दी है। जल्द इस घोटाले के अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है। गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें से 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी
मात्र 60% काम हुआ। 95% बजट जारी होने के बाद भी 40% काम अधूरा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में किसी होनहार छात्रा को एक दिन के लिए थानेदार बनाकर बाल एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की गई। इसी के तहत मैनपुरी जिले में 12वीं की छात्रा मौली चतुर्वेदी को थाना करहल की कमान एक दिन के लिए सौंपी गई। सुबह पुलिसकर्मियों ने बुके देकर मौली का स्वागत किया। सुबह 9 बजे मौली करहल थाने पहुंची। इसके बाद उनके गेस्ट थानेदार बनने का तस्करा जीडी में दर्ज किया गया। इसके बाद थाने का रूटीन काम शुरू हो गया। छात्रा ने थाने का निरीक्षण किया। उसने थाने में आने वाली डाक, प्रार्थना पत्र और सरकारी आदेशों की जानकारी ली। शाम तक मौली चतुर्वेदी ने थाने में रहकर पुलिस की कार्यशैली को बारीकी से देखा। यूपी के जालन जिले में कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राम चबूतरा मोहल्ले में घर में सो रहे एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के साथ सर्विलांस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य कलेक्ट किए। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि कई दिनों से जमीन को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राम चबूतरा मोहल्ले में रहने वाले ट्रैक्टर मिस्त्री बाबू खान सुबह घर से लहूलुहान मिला। उसे जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। यूपी के औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटना गांव में एक प्रेमी युगल के शव अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। युवक का शव जहां गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला, वहीं युवती का शव उसके अपने घर में फांसी पर लटका मिला। युवक के परिजनों ने युवती के घर वालों पर घर से बुलाकर हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर डीएसपी विधुना मुकेश प्रताप सिंह ने मामले की जाँच का आदेश देते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यूपी के इटावा जिले में भरतना रेलवे स्टेशन के निकट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जाता है कि महिला के बेटे की करीब 6 महीने पहले मौत हो गई थी, जिसके चलते महिला व्यथित रहती थी और उसने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला के पास से मिले आधार कार्ड और बैंक पासबुक से उनकी शिनाख्त हुई। महिला क्षेत्र के गाँव विरोंधी की रहने वाली थी। छठी मैया की उपासना के महापर्व के आखिरी दिन व्रती महिलाओं ने उदयागामी सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे की कठिन आराधना का व्रत पूरा किया। बुधवार को नहाए खाए व गुरुवार को खरना पूजन करने के साथ शुक्रवार शाम सूरज डूबते ही सूर्य को अर्घ्य दिया गया। शनिवार सुबह भगवान भास्कर की सिंदूरी झलक पाकर महिलाओं ने संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और अपना कठिन व्रत पूरा किया। कोविड संक्रमण के चलते इस बार छठ पूजा के बड़े सामूहिक आयोजन नहीं हुए। तर जगहों पर महिलाओं ने घरों में ही जलकुंड तैयार कर सूर्य की आराधना करते हुए व्रत संपन्न किया। उनका आज कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? छठ पर वो शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है और ये छठ पर मनाया जाता है। कैसे क्या होता है, कितने दिन का बनाया जाता है ये? 36 घंटे जो व्रत रहता है वो 4 दिन पहले से ही बहुत तैयारियां चलती है। मतलब चलती तो 1 महीना पहले से ही है, लेकिन 4 दिन पहले से उसकी विधि विधान शुरू हो जाता है। हाँ, और जो व्रत रहते हैं ये लोग खीर पूरी खा करके उससे पहले व्रत रहते हैं। जिस तरह से वो करवा चौथ का व्रत रखने से पहले जो फल फ्रूट खा के रहते हैं ना, उस या मतलब कोई भी सरगी खा करके, उसी तरह से ये व्रत खीर खा करके पूरी खा के रहा जाता है। कितने दिन का होता है, कौन कौन से दिन क्या क्या होता है? 2 दिन का होता है। उसका 2 दिन पहले जो होता है उसमें पहले लौकी की दाल खाई जाती है और उसके दूसरे दिन जो होता है वो खीर खाई जाती है और खीर खाकर ही व्रत का उपवास किया जाता है। इसका समापन कैसे होता है? इसका समापन होता है पहले दिन होता है शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। पहले दिन जो दिया जाता है सूरज के डूबने से पहले व्रती जो होती है वो गंगा जी में खड़ी होकर के वो सूरज को अर्घ्य देती है। सूरज डूबते समय दी जाती है और दूसरे दिन जब दिया जाता है तो सूरज को उगने से पहले दिया जाता है अर्घ्य और गाय के दूध से दिया जाता है। इसमें सभी फलों का प्रयोग किया जाता है। क्या नाम है आपका? सुनीता जी, ये क्या त्योहार है, क्या मनाया जा रहा है? ये छठ पूजा है जी, कैसे मनाई जाती है और कितने दिन का होता है? जी, 3 दिन का समझ लो कल खुला जी। इसमें कोई विशेष अनुष्ठान होता है जो आपने जिस तरीके से दीपक सजाए हैं, इसमें क्या क्या विशेष है? डाले जाते हैं, बना के प्रसाद पड़ता है, जय प्रसादी होते हैं। ये मिट्टी का आपको बनाया है, हाँ, तो ये क्या चीज है और इसकी क्या मानता है? इसकी मन्नत जो भी आप मांगेंगे पूरी होगी। जी,
इसको क्या बोलते हैं? हाथी और कोसिया। क्या और ये जो लगता है वो क्या? इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।